हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। कंसिडर द बैंड पास सिग्नल गिवन बाय एस टी इज इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल, राइट। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आप देखिए, जो जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर ए एम वेव, वो क्या होता है, एस ऑफ ए एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए अपॉन टू cos of omega c plus omega m of whole t plus ma ac by 2 cos of omega c minus omega mt। ठीक है। अब कंपेयरिंग दिस विद द जनरल एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को मैं अगर इस फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या होगा, जो कैरियर एम्पलीट्यूड है वो 16 है, राइट। जो मेरे पास कैरियर एम्पलीट्यूड है वो 16 है। तो जो इसने बोला कैरियर एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट है, ये गलत है। तो अब आप देखो, एम ए सी बाई टू दिस इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक लोअर साइड बैंड है, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड है, एक अपर साइड बैंड है। तो यहाँ पे एम ए सी बाई टू बराबर 4, यानी कि एम ए इज इक्वल टू 8/16, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 है। दूसरा इसने पूछा है साइड बैंड पावर 16 वॉट है। साइड बैंड पावर होती है एम ए स्क्वायर पी सी अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जो कैरियर एम्पलीट्यूड है वो है ए सी स्क्वायर अपॉन 2। तो कैरियर एम्पलीट्यूड कितना है, 16 है। तो 16 इंटू 16/2, 2 8 जा 16, तो 16 8 जा 128। साइड बैंड पावर कितनी है आपकी, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 128 अपॉन 2, ये। तो यानी कि जो साइड बैंड पावर है हो जाएगा 0.25 इंटू 16 वोट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 वॉट हो जाएगा। तो साइड बैंड पावर आपका 16 वॉट है, ठीक है। कैरियर एम्पलीट्यूड आपका 16 वोल्ट है। ये तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन थ्योरी से। द सिस्टम शोन इन द फिगर वुड जनरेट वाई नॉट व्हेन एक्स नॉट इज ट्रांसमिटेड। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। दैट मीन्स यहाँ पे आपने ट्रांसमिट कराया सिंबल और यहाँ पे आपने रिसीव किया। व्हेन एक्स नॉट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। व्हेन y1 when x1 is transmitted, y2 would not occur if there is no noise. The probability of error of such a system is, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे फ्रॉम द चैनल अगर मैं देखूँ p y नॉट बाय x नॉट इंटू p ऑफ x नॉट, x नॉट ट्रांसमिटेड है, y नॉट रिसीवर है। तो y नॉट अपॉन x नॉट, जो y नॉट बाय x नॉट है p, वो कितना है, 0.6 है। तो यानी कि ये तो वैल्यू 0.6 हो गई, और पी एक्स नॉट कितना है, 0.5, ठीक है। दूसरा क्या है, पी ऑफ वाई नॉट बाय एक्स वन, ठीक है, इंटू पी ऑफ एक्स वन। तो पी वाई नॉट अपॉन एक्स वन, यहाँ पे देखिए ये जीरो जा रहा है, यहाँ पे ये जीरो है। पी वाई नॉट बाय एक्स वन बराबर जीरो, तो ये वैल्यू जीरो, और पी एक्स वन कितना है, 0.5, तो ये वैल्यू जीरो होगी। सिंस पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट ऑफ पी एक्स नॉट is greater than p of y naught by x1 into p of x1, तो we select x naught whenever y naught is received। अब आप देखिए, हाँ, जब भी y naught रिसीव होगा तो हमें x naught ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। दूसरा है p y1 बाय x1 इंटू p ऑफ x1। तो p y1 बाय x1 कितना है, 0.3, 0.3 इंटू पी x1 कितना है आपका, 0.5। फिर p ऑफ y1 बाय x नॉट इंटू पी ऑफ x नॉट, ये वैल्यू कितनी है, देखो p y1 बाय x नॉट है 0.2 और p x नॉट कितना है, 0.5, ठीक है। अब अगेन आप देखिए, ये वैल्यू थी 0.15 और ये वैल्यू थी 0.10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए p ऑफ y1 by x1 into p of x1 greater than p of y1 by x0 into p of x0। ये 0.15 है, ये greater than 0.10, आपको ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो we select x1 whenever y1 is received। मतलब यहाँ पे, सॉरी,
यानी कि ये वाला इससे ग्रेटर है। अब हम निकालेंगे पी वाई टू। अभी हमें देखो क्या क्या निकाला, हमने निकाला पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट, फिर हमने निकाला पी वाई वन बाय एक्स वन, और फिर हमने निकाला पी वाई वन बाय एक्स नॉट, और फिर पी वाई नॉट अपॉन एक्स वन। ये चीज़ें निकाली ना हमने ऊपर। अब आप इसमें देखिए, अब हमें क्या निकालना है, पी वाई टू बाय एक्स वन इंटू पी ऑफ एक्स वन निकालना है। पी वाई टू बाय एक्स वन कितना है, 0.7, एंड पी एक्स वन है 0.5। फिर पी वाई टू बाय एक्स नॉट इंटू पी एक्स नॉट कितना है, वाई टू बाय एक्स नॉट कितना दिया आपको, 0.2, 0.2 इंटू 0.5, यही तो होगा। 0.2 इंटू 0.5, ये वैल्यू है 0.35 और ये वैल्यू 0.10, यही तो होगा। वाई टू बाय एक्स नॉट इंटू पी एक्स नॉट, इट मीन्स कि पी वाई टू by x1 into p of x1 is greater than p of y2 by x naught into p of x naught. तो we select x1 whenever y2 is received। तो probability जो है आपकी, probability of correct detection is क्या हो जाएगा, देखिए p of y naught by x naught into p of x naught plus p y1 by x1 into p of x1 plus p y2 by x1 इंटू पी ऑफ एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट कितना था आपका, पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट, पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट इंटू पी एक्स नॉट कितना था। मैं देखिए ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, पी एक्स वाई नॉट बाय एक्स नॉट करना है इंटू पी एक्स नॉट करना है, फिर पी वाई वन बाय एक्स वन इंटू पी एक्स वन करना है, फिर पी वाई टू बाय एक्स वन प्लस पी एक्स वन करना है, जो जो आपका ज़्यादा आ रहा है। मतलब एक आपको ये वाला ऐड करना है, फिर आपको एक ये वाला ऐड करना है, फिर एक आपको ये वाला करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.7 इंटू 0.5। आप यहाँ से देख लीजिए ना, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू उठा के कितनी हो गई, इतना y2 बाय एक्स नॉट इंटू पी एक्स नॉट, सॉरी y2, ये यहाँ पे ये वाला, ये जो वैल्यू है y2 बाय x1 की, ये वैल्यू है आपकी 0.7 इंटू 0.5, ये वैल्यू आपने इधर लिखी है। फिर पी वाई वन बाय एक्स वन आपने, ये है 0.3 इंटू 0.5, यहाँ पे है ना, पी वाई वन बाय एक्स वन कितना है, पॉइंट ये देखिए ना, मैं देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको एक बार और इधर बता देती हूँ। इस साइड में जैसे आपका यहाँ पे है, आपने बताया ये एक्स नॉट है, ठीक है, ये वाई नॉट है, ये एक्स वन है, ये वाई टू है, ठीक है, ये वाई वन है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बार इस साइड जा रहा है ये, अब हमें यहाँ पे ये इस साइड जा रहा है, फिर यहाँ पे भी एक्स नॉट ट्रांसमिट किया तो वाई टू रिसीव हो रहा है, एक्स वन ट्रांसमिट किया तो वाई नॉट रिसीव हो रहा है। यहाँ से दो जा रहे हैं, यहाँ से एक जा रहा है, और यहाँ से दो जा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे जो जो हमने एडिशनल चीज़ें निकाली थी हमें वो सब ऐड करनी है। मतलब पी वाई नॉट बाय एक्स नॉट इंटू पी एक्स नॉट प्लस पी वाई वन बाय एक्स वन इंटू पी एक्स वन प्लस पी वाई टू बाय एक्स वन इंटू पी एक्स वन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज़ जो थी हाइयर थी ना, तो यहाँ पे देखिए 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.7 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज़ यही थी। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ थी इसकी, वाई नॉट बाय एक्स नॉट की 0.6 की 0.5 थी, पी वाई वन बाय एक्स वन की इंटू पी वाई वन बाय एक्स वन की कितनी थी, ये वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी की, 0.5, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है इसने, 0.3, तो हमने इसको लिखा 0.3। फिर यहाँ पे आप देखिए ये वाली तो 0.7 थी, पी वाई टू बाय एक्स वन, पी वाई टू बाय एक्स वन हमें दिया है और पी एक्स वन, तो ये इतना होगा। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.35,
तो यानी कि 0.45 प्लस 0.35, तो यानी 0.8 होगी। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो जाएगी वो 1 माइनस 0.8 0.2 होगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकलेगा वो 0.2 निकलेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ सिस्टम इज। अब हमें निकालना है विच वन ऑफ द following could not be the auto correlation function of a random process। देखिए आपको क्या करना है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। जो आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है इट इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट टाउ इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आर एक्स ऑफ माइनस टाउ इक्वल टू आर एक्स टाउ और ए मॉड ऑफ आर एक्स टाउ इज लेस देन इक्वल टू आर एक्स 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया है साइन टाउ बाय टाउ, ये क्या है, एक सिंक फंक्शन है, यानी कि ये कुछ ऐसा है, ये वैल्यू 0 है। इट इज एन इवन फंक्शन ऑफ टाउ एंड मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट टाउ इक्वल टू 0। तो यानी कि ये तो सही है, ये इवन फंक्शन है और जिसकी मैक्सिमम है वो एट टाउ इक्वल टू 0 लग रही है। दूसरा है आपका आर टाउ इक्वल टू टाउ क्यूब प्लस 2, तो आर कंजुगेट माइनस टाउ इक्वल टू माइनस टाउ का क्यूब प्लस 2 माइनस टाउ क्यूब प्लस 2। तो नॉट एन इवन फंक्शन ऑफ टाउ, ये इवन फंक्शन नहीं है, नॉट एन इवन फंक्शन। दूसरा है आपका ये वाला 1 माइनस मॉड टाउ, इस केस में ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। इट इज एन इवन फंक्शन ऑफ टाउ, ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। फिर आपको दिया आर टाउ इक्वल टू 10 साइन 3 टाउ, तो यहाँ पे जो आर माइनस टाउ है ये -10 साइन 3 टाउ है। इट इज नॉट, तो यानी कि इसने बोला है कि कुड नॉट बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये इवन फंक्शन है क्योंकि माइनस आ रहा है, और एक ये इवन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द फिगर गिवन बिलो शोज द फोरियर स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल xt and yt, द Nike sampling rate for xt and yt is c। Multiplication in time domain is the convolution and frequency domain and the maximum frequency of convolution of signal is the sum of individual frequencies, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इसमें प्रेजेंट है fx इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 5/2 पाई, यानी कि ये कितना है 100 किलो हर्ट्ज। सिमिलरली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन yt वो क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है y सिग्नल में वो क्या है 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 5/2 यानी कि 150 किलो हर्ट्ज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन zt कितना हो जाएगा xt yt, तो यानी कि f of z इज इक्वल टू f of x प्लस f of y। तो 100 प्लस 150 बराबर 250 किलो हर्ट्ज। तो नाइकी सिंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ जेड, तो जाएगा ट्वाइस इंटू 250 किलो हर्ट्ज, तो ये वैल्यू हो जाएगी 500 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब ये क्वेश्चन जो है कौन से दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सोर्स, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम करो, ये दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मैंने आपको एक ये क्वेश्चन कराया, एक ये क्वेश्चन कराया, एक ये क्वेश्चन कराया, एक ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है। नहीं तो आप बोर हो जाओगे। पहले आप इतना बताइए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।